जब दुनिया बढ़ रही हो इलायदगी की तरफ, जब हर कोई अपनी बात सिर्फ सुनवाना चाहता हो लेकिन कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, जब हर कोई दूसरे की कहानी सुने बगैर उसे जज करने के लिए तैयार बैठा हो, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? एम्पैथी, समझने का जज्बा। और जिस दिन हम एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसी दिन हमारे अखलाक, रवैयों और रिश्तों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉफ्टस टॉक की लॉफ्टस ऑडियंस को लॉफ्टस वेलकम। आज का टॉपिक सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होना चाहिए। जहाँ हर कोई अपने नज़रिए को सिर्फ सही साबित करने में लगा हुआ है, वहाँ एम्पैथी एक लॉस्ट आर्ट बन चुका है। बात करते हैं एम्पैथी की पावर के बारे में, एक ऐसी क्वालिटी जो दुनिया को जोड़ने की ताकत रखती है। एम्पैथी का मतलब है किसी के जज्बात को महसूस करना, किसी के नज़रिए को समझने की कोशिश करना, बिना उसे जज किए। एम्पैथी सिर्फ आई फील बैड फॉर यू नहीं होता, बल्कि ये होता है कि अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। एम्पैथी सिर्फ सुनना नहीं होता, ये होता है दिल से सुनना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई द वर्ल्ड इज सो डिवाइडेड। इसकी कई वजहों में से एक वजह हो सकती है अवर ओपिनियटेड सोसाइटी। आज हर इंसान के पास दूसरे के लिए ओपिनियन है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। आज हर शख्स बोलने को तैयार बैठा है, हर इंसान को लगता है कि उसकी सोच सबसे सही है, लेकिन किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ताकत ना के बराबर। आज ये सोसाइटी एक इको चैम्बर बन चुका है, जहां इंसान को सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती है। हम सुनते नहीं, हम समझते नहीं, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। ट्रू कम्युनिकेशन तब होती है जब हम बोलने के साथ साथ सुनने और समझने पर भी फोकस करें। पॉइंट नंबर टू इज द क्विक जजमेंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। रियली, एक्सेंट, कपड़े या बैकग्राउंड देखकर ही हम पूरी कहानी बना लेते हैं। हम इंसान नहीं देखते, हम बैकग्राउंड देखते हैं। हम पूरा इंसान सिर्फ एक 5 सेकंड के इंप्रेशन के साथ जज कर लेते हैं, जबकि उसके अंदर की कहानी, उसकी स्ट्रगल, वो सब इग्नोर कर देते हैं। जज करना सबसे आसान काम है, लेकिन समझना सबसे मुश्किल। पॉइंट नंबर थ्री इज लैक ऑफ डीप कन्वर्सेशन। हम नॉर्मल बातें तो करते हैं, लेकिन किसी के दर्द तक नहीं जाते। हमारी आम बातें क्या होती हैं? क्या हाल है, सब ठीक, चलो मिलते हैं कभी। लेकिन ये कभी कभी आता ही नहीं। हम लोगों के स्टेटस देख लेते हैं, लोगों के बायो पढ़ लेते हैं, लोगों की रील्स देख लेते हैं, लेकिन उनका दिल का हाल हम नहीं जानते। ना उनके फियर्स का पता है, ना उनके वांट्स की खबर है। ये दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, किसी के पास किसी दूसरे के लिए स्लो, रियल एंड डीप कन्वर्सेशन का वक्त नहीं है। एम्पैथी तब शुरू होती है जब किसी से आप ये कहते हो कि मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या महसूस करते हो। पॉइंट नंबर फोर इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। आज हर इंसान अपने बबल में जी रहा है। सोशल मीडिया ने हमें एक बहुत ही फिल्टर्ड दुनिया दे दी है, जहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनते हैं जिनसे हमारी सोच मिलती है। और जब हमें कोई डिफरेंट नज़र आता है, जैसे कि उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, या उसकी सोच अलग है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या उसे रिजेक्ट कर देते हैं। आज की दुनिया में लोग कनेक्ट ज़्यादा करते हैं, समझते कम है। एज ए रिजल्ट, हम हर डिफरेंस को डेंजर समझने लगते हैं और एम्पैथी की जगह डिफेंस मोड में आ जाते हैं। ट्रू ग्रोथ तब होती है जब हम किसी डिफरेंट को अपने बबल से निकल के समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ एम्पैथी कैन हील दिस गैप। एम्पैथी कैन क्रिएट ह्यूमन कनेक्शंस। जब इंसान किसी का दुख समझने लगता है, तो उसके दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो किसी के जज्बात समझने के काबिल हो जाता है। एम्पैथी का फ़ायदा ये होता है कि जो लोग आपको पहले स्ट्रेंजर्स लग रहे होते हैं, अब उनके साथ आपका एक इनविजिबल सा कनेक्शन बन जाता है। ये कनेक्शन ना नाम का होता है, ना ज़ात का। ये कनेक्शन सिर्फ़ इंसानियत का होता है। जब आप किसी का दुःख महसूस करते हैं, तो आपका दिल सॉफ्टली विस्पर करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और उस मोमेंट में बिलीफ, लैंग्वेज, कास्ट, रेस सब इर्रेलेवेंट लगता है। एम्पैथी कैन ब्रेक द अस वर्सेस देम माइंडसेट। जब आप किसी की बात एम्पैथी से सुनते हो, तो अगला बंदा एनिमी नहीं लगता। हमारी दुनिया पोलराइज्ड है, राइट वर्सेस लेफ्ट, लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव, रिच वर्सेस पुअर, मैं सही हूँ, आप गलत हो। ये माइंडसेट हर फसाद की जड़ है। लेकिन जब आप किसी की बात एम्पैथी से सुनते हो, तो अगला बंदा एनिमी नहीं लगता, वो एक कहानी बन जाता है। और हर कहानी में एक स्ट्रगल होती है, हर कहानी में जख्म होते हैं जिनके पीछे रीजन होती है। और जब आप किसी की बात समझ लेते हो, तो नफरत का जहां पैदा नहीं होता, फिर सिर्फ समझ का रास्ता बनता है। एम्पैथी कभी ये नहीं कहता कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। एम्पैथी हमेशा ये कहता है कि नाउ आई कैन सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। एम्पैथी कैन टर्न द आर्गुमेंट्स इनटू अंडरस्टैंडिंग्स। डिबेट में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है सामने वाले की बात को समझ लेना।
अक्सर हम कन्वर्सेशंस को बेटर समझ लेते हैं कि मैं सही साबित हो जाऊं या मेरी बात सही साबित हो जाए। बट कभी-कभी जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है रुकना और सोचना कि ये बंदा ऐसी बात क्यों कह रहा है। एम्पैथी का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से पहले आर्गुमेंट स्टार्ट होती थी, वहीं से अब अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। We don't always need to win the argument. Sometimes we just have to win the person's heart. हम समझेंगे कुछ स्टेप्स जिनकी मदद से हम अपने अंदर एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ पॉज़ बिफोर यू रिएक्ट। जब भी कोई बात बुरी लगे तो इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, रुको और सोचो। हम इंसान हैं और इंसान की फितरत होती है कि फ़ौरन रिएक्ट करता है। बट हर गुस्से के पीछे सिर्फ बात नहीं होती, एक कहानी होती है। हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया वो भी किसी दर्द से गुजरा हो सकता है उसकी टोन खराब हो बट उसकी नीयत बुराई वाली ना हो। एम्पैथी का पहला स्टेप होता है पॉज, और उसी पॉज में इंसान की इंसानियत जागती है। स्टेप नंबर 2 इज आस्क, डोंट अज्यूम। मतलब कि सवाल करो, एजम्पशन मत बनाओ। अक्सर हम सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर चेहरा एक किताब है जिसे कभी खोला नहीं गया। एक छोटी सी लाइन तुम ठीक हो बस दफ़ा इतनी गहराई ले आती है कि इंसान टूटने के बाद भी जुड़ने लगता है। हमारी assumptions हमारे ईगो का नतीजा है, लेकिन एम्पैथी हमारे जज्बात का नूर होती है। सवाल करना सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सवाल करना अगले बंदे को ये मैसेज देता है कि भाई उसकी परवाह है। स्टेप नंबर 3 इज लिसन विदाउट प्लानिंग योर रिप्लाई। सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, अपना जवाब सोचने में वक्त ज़ाया मत करो। हमारी कन्वर्सेशन ज़्यादातर वेटिंग टू रिप्लाई होती हैं, ना कि इंटेंशन टू अंडरस्टैंड। किसी की बात बगैर इंटरप्ट किए सुनना उसको ये फील करवाता है कि दे मैटर फॉर अस। आज की दुनिया में किसी की बात बगैर इंटरप्ट किए सुन लेना एक तोहफा है जो सब नहीं देते। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि किसी की बात से आप सारा टाइम एग्री करते रहो। एम्पैथी का मतलब ये है कि किसी की बात को आप सुनो, सुनने की नीयत से, ना कि जवाब देने की नीयत से। स्टेप नंबर 4 इज स्पेंड टाइम विद द पीपल हु आर डिफरेंट देन यू। अगर आप सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपकी सोच लिमिटेड होकर रह जाती है। लेकिन जब आप डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो वो आपको दुनिया को दिखने का एक नया अंदाज दिखाते हैं। और ये लोग जो आपसे डिफरेंट हैं, ये आपको वो कुछ सिखा सकते हैं जो स्कूल में आपको कभी नहीं सिखाया गया। ये वक्त, ये बातें आपकी एम्पैथी को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज रिफ्लेक्ट योर ऑन बायस। अगर आप अपने अंदर के बायसनेस को आइडेंटिफाई नहीं करते तो आपकी समझ का सफर रुक जाता है। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल फिल्टर होता है जो उसको मजबूर करता है जज करने पर। लेकिन अगर आप सच में एम्पैथी को जिंदा करना चाहते हैं तो अपने अंदर के जज को खामोश करना होगा। किसी को समझने से पहले आपको खुद को समझना होगा। अपने बायस को पहचानना वीकनेस नहीं, ये एक ताकत है। आज की वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक ड्रिल बताता हूँ। कोई भी इंसान जो आपको लो फील हो रहा हो, जाके उससे बात करो बिना जज किए। सुनो, समझो और सिर्फ महसूस करो। क्या पता आप किसी के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाओ। क्या आपको भी यही लगता है कि एम्पैथी के बढ़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग को कम किया जा सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में एक नए जज्बे और एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।